ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। तीन किस्म के लोग अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होंगे। फरमाया नंबर 1 मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला, नंबर 2 मेरे उम्मती की परेशानी दूर करने वाला, नंबर 3 मेरी सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करना हर मुसलमान का हक़ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करें। हज़रत बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सुन्नत की मिसाल दुनिया में ऐसी ही है जैसे जन्नत की। जब बंदा जन्नत में जाएगा तो बड़े अमन और सलामती के साथ रहेगा। इसी तरह अगर दुनिया में बंदा सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो दुनिया में बड़े अमन और सलामती के साथ रहेगा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि मेरे हबीब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। फरमाया मन युतिअल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा कि जिसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूल की इताअत की, उसने बड़ी कामयाबी को पा लिया। तो मुसलमानों की कामयाबी जो है वो अल्लाह रसूल की इताअत में रखी गई है। जितना ज़्यादा अल्लाह रसूल की इताअत में वक्त गुज़रेगा, कामयाबी कामरानी इनके कदम चूमती रहेगी। मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही पर भरोसा होना चाहिए। जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात हैं उस पर अमल करता रहे, अल्लाह तबारक व तआला इनको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फ़रमाता रहेगा। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी की एक रहनुमाई जो कुरान पाक हर हवाले से हमारी रहनुमाई करता है। हमें हर तरह के जो है वो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बयान किए गए हैं। कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपनी इबादत का हुक्म भी दिया, लेकिन अगर हम इबादत को देखते हैं तो जो इबादतें हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं वो तो सिर्फ़ 4 हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। जिसमें से ज़कात हर एक पर फ़र्ज़ तो नहीं है, जो मालिक निसाब है सिर्फ उसी पर ज़कात फ़र्ज़ है, और हज भी हर एक पर फ़र्ज़ नहीं है। जो साहिब इस्तिताअत है, साहिब इस्तिताअत कहते हैं कि जो मक्के जाने की ताकत रखता हो, तो साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ होता है। पीछे रह जाता है नमाज और रोज़ा। तो नमाज और रोज़ा हर आकिल बालिग पर फ़र्ज़ होता है। रोज़े रोज़ाना तो नहीं रखने होते, वो तो साल में 1 महीने के रोज़े हैं। नमाज़ें रोज़ाना की हैं और वो 5 हैं। अब देखें कि इबादत कितनी रहेगी। एक सिर्फ़ 5 नमाज़ें एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ़ 5 नमाज़ें रह जाती हैं। ये है अल्लाह पाक की इबादत। तो बकिया जो पूरा कुरान है वो क्या है, उसमें क्या चीज़ बयान हुई है? उसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और इंसानों के हकूक़ बयान हुए हैं, जानवरों के हकूक़ बयान हुए हैं कि किस तरह से आसपास के जिन लोगों में हमने रहना है उसमें हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। इंसान में 2 तरह की ताकतें हैं, एक है बहीमा और एक है मलाइका। बहीमा यानी जानवरों वाली ताकत। अगर ये ताकत और मलाइका वाली ताकत पर गालिब आ जाए, फरिश्तों वाली ताकत पर गालिब आ जाए, तो इंसान बतरस दरिंदा हैवान बन जाता है, जानवर बन जाता है। और अगर वो मलाइका वाली ताकत, बहीमा वाली ताकत पर गालिब आ जाए तो वो फरिश्ते से भी बड़ा अफजल और आला बन जाता है। तो 2 तरह की ताकतें इंसान के अंदर रखी गई हैं। तो अगर बंदे के अंदर अच्छी सिफ़ात, मलाइका वाली अच्छी सिफ़ात का इसके ऊपर गलबा हो जाए तो ये बड़ा कामिल इंसान है, बड़ा अच्छा इंसान है। तो अगर वो दूसरी सिफ़ात इसके अंदर आ जाए तो ये जानवर से भी बदतर हो जाएगा। दरिंदा क्या करता है? अज़ियत पहुंचाता, नुकसान करता है, उसके अंदर रहम नहीं होता। तो अगर इसी तरह इंसान भी अगर अज़ियत पहुंचाए और नुकसान पहुंचाए, तकलीफ़ दे, रहम ना करे, तो फिर इंसान भी दरिंदा ही कहलाता है। तो ये बयान किया गया कि हमें इंसानों के दरमियान में रहना किस तरह से है। तो पड़ोसियों के हकूक़ भी बयान किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक नेक मुसलमान की वजह से उसके पड़ोस से 100 घरों से बलाओं को दूर फरमा देता है। एक नेक इंसान कितना भला इंसान होता है
कि उसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला दूसरों को भी बरकत अता फरमाता है। 100 घरों से बलाएं दूर हो जाती हैं एक नेक इंसान की वजह से। तो जब बंदा घर लेने लगा है तो हम एक चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पर बिजली पानी सीवरेज का निज़ाम ठीक है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर पार्क है। बंदा जब घर लेने लगता है तो ये चीज़ें देखता है। ये भी देखना चाहिए कि यहाँ के रहने वाले लोग नमाजी परहेजगार है कि नहीं है, करीब आशिकान रसूल की मस्जिद है कि नहीं है, कि मस्जिद जाने में आसानी हो। लेकिन घर लेते वक्त इन चीज़ों को नोट नहीं किया जाता। आसपास के पड़ोस को देखें कि हम किस पड़ोस में घर ले रहे हैं। तो बंदे की ऐसा ना हो कि अगर एक अच्छे इंसान की बरकत है तो बुरे इंसान की नहुसत भी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक मुसलमान की वजह से उसके पड़ोस के 100 घरों से अल्लाह तबारक व तआला बलाओं को दूर फरमा देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक के नज़दीक बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी का खैर खा हो, अपने पड़ोसी की खैर खाही करने वाला हो, अच्छा सलूक करने वाला हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसकी आफतों से अमन में नहीं है। भले नमाज से हुई है, तहज्जुद गुजार भी हो, बड़ा कुरान भी पढ़ता हो, हर साल एतिकाफ करता हो, उम्रे करने जाता हो, हज करने जाता हो, अगर पड़ोसी अमन व अमान में नहीं है तो फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मोमिन नहीं है जो खुद तो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा रहे, यानी कि वो कामिल मोमिन नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे पड़ोसी को इज़ा दी उसने मुझे इज़ा दी, और जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी। जो बंदा अपने पड़ोसी को तकलीफ़ पहुँचा रहा है हकीकत में वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचा रहा है, और जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह पाक को तकलीफ़ पहुँचाई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और पड़ोसी के हवाले से वसीयत बयान करना शुरू कर दी। फरमाया कि इतनी ऐसी वसीयत बयान की कि मुझे ये गुमान होने लगा कि शायद जो है वो विरासत में से भी पड़ोसी को हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि इस कदर पड़ोसी के हुकूक बयान हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए, अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सलूक के साथ पेश आए कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है। फरमाया कि 40 घर पड़ोसी हैं, सिर्फ दाईं तरफ और बाईं तरफ रहने वाला पड़ोसी नहीं है। दाईं तरफ के 40 घर, बाईं तरफ के 40 घर, आगे के 40 घर और पीछे के 40 घर, फरमाया ये सारे पड़ोसी हैं और इनके साथ अच्छा सलूक करें। हज़रत सैयदना इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं इससे चारों तरफ 40-40 घर मुराद है। नुज़हतुल कारी में है कि पड़ोसी कौन है उसको हर शख्स अपने उर्फ़ व मामले से समझता है। सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं पड़ोसी के हुकूक में से है कि उसको सलाम करने में पहल करे। फरमाते हैं कि उससे तवील गुफ्तगू ना करे, उसके हालात के बारे में ज़्यादा पूछ गछ ना करे, वो बीमार हो तो उसकी मिजाज पुरसी करे, अगर मुसीबत में है तो उसकी गमखारी करे, उसका साथ दे, और अगर खुशी का मौका है तो उसको मुबारकबाद भी दे और खुशी में उसकी शिरकत का इजहार भी करे, ये भी इजहार करे कि तुम्हारी खुशी में मुझे भी खुशी है। और फरमाया कि छत पर जब जाए तो उसके घर में ना झांके, उसके घर का रास्ता तंग ना करे, यानी कि उसको घर में आने जाने में उसके घर के रास्ते को तंग ना करे। वो अपने घर में जो भी कुछ ले जा रहा हो उसकी तरफ देखने की कोशिश ना करे, उसके ऐबों पर पर्दा डाले, और अगर वो किसी हादसे या तकलीफ़ का शिकार हो तो फौरी तौर पर उसकी मदद करे। जब वो घर में मौजूद ना हो तो उसकी गैर मौजूदगी में उसकी घर की हिफाजत करने में गफलत से काम ना ले। जब पड़ोसी घर में ना हो तो उसके घर की, उसके घर वालों की हिफाजत करनी चाहिए। फरमाया कि जब उससे बात करे तो नरम बात करे, अच्छे अंदाज में बात करे, हुस्न अखलाक के साथ बात करे। जब उसके अहले खाना हो तो निगाहों को नीची करे, निगाहें नीची करे, और जिन दीनी और दुनियावी अमूर का पड़ोसी को इल्म नहीं है उनके बारे में उस पड़ोसी की रहनुमाई करे।
अगर किसी दुनियावी मामलात में दुनियावी तौर पर किसी को उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन दे। दीनी तौर पर अगर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन दे और उसका ख्याल करे। यानी कि हमें उनकी दीनी रहनुमाई भी करनी है, दुनियावी रहनुमाई भी करनी है। क़यामत वाले दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला ने हदीस को नकल किया कि एक पड़ोसी अपने पड़ोसी के बारे में अल्लाह की बारगाह में दावा कर देगा कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल इसने मेरी हक़ तलफ़ी की। वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने तो कोई हक़ तलफ़ी नहीं की, कोई इसका माल नहीं दबाया, कोई जायदाद पर मैंने तो कोई कब्ज़ा नहीं किया। वो अर्ज़ करता है कि ठीक है, इसने मेरा माल और मेरे जायदाद पर कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन ये खुद अच्छे अमाल करता था, मुझे इसने अच्छे अमाल की कभी दावत नहीं दी। ये खुद बुराई से बचता था, इसने मुझे कभी बुराई से बचने की दावत ना दी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि पड़ोसी की इस्लाह ना करने की बिना पर उसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। ये पड़ोसी के हकूक़ में से ये भी है कि दीनी रहनुमाई की जाए, अच्छे अंदाज में उसको नमाज की दावत दी जाए, उसको रोज़ों की दावत दी जाए, उसको हज की दावत दी जाए। अगर लगता है कि ये मालिक निसाब है, ये ज़कात के मसाइल नहीं जानता, उसको ज़कात के मसाइल बताकर उसको ज़कात देने की दावत दी जाए। किसी बुराई में मुब्तला है तो आसान अंदाज में उसको बुराई से रोका जाए। अगर बंदा पड़ोसी की इस्लाह करने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करता तो फरमा कि ये सबब भी, ये वजह भी बंदे की जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स ने आकर शिकायत की कि मेरा पड़ोसी मुझे गालियाँ देता है और मुझे अजियत देता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो तुम्हारे हक़ में अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा है तो तुम उसके हक़ में अल्लाह की इताअत करो। अगर वो नाफरमानी कर रहा है तो हमें इताअत करनी चाहिए अल्लाह पाक की, कि ना कि अगर उसने गाली दी तो हम भी गाली दें, उसने अजियत पहुँचाए तो हम भी अजियत पहुँचाएँ। नहीं, फरमाया कि अगर वो गाली दे रहा है, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो आप अल्लाह पाक की इताअत करो। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में चूहे आ गए तो किसी ने कहा कि हज़रत आप बिल्ली रख लें। फरमाया कि अगर बिल्ली रख लूँ और बिल्ली के डर से चूहे पड़ोसी के घर में चले गए तो मेरी वजह से मेरे पड़ोसी को तकलीफ पहुँचो। जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद नहीं कर रहा वो पड़ोसी के लिए क्यों पसंद करूँ। तो फरमाया कि अगर मैंने बिल्ली रखी तो बिल्ली पड़ोस के घर में चले जाएंगे तो उसको तकलीफ पहुँचेगी, तो आपने इस वजह से बिल्ली नहीं रखी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है जो बड़े नफली रोज़े भी रखती है, नफल नमाजें भी पढ़ती है, बहुत ज़्यादा सदका खैरात भी करती है, लेकिन ज़बान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। फरमाया वो जहन्नम में है। पता चला कि बंदे के नफल नमाज रोज़े सदका खैरात उसी सूरत में कबूल होगा कि जब बंदा पड़ोसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आएगा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून है वो इतना ज़्यादा सदका खैरात नहीं करती, सिर्फ पनीर के टुकड़े वही सदका खैरात करती है, लेकिन अपनी ज़बान से पड़ोसियों के साथ अच्छे तरीके से पेश आती है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जन्नत में है। बस औक़ात ना बंदे को ज़्यादा तस्बीहात कर कर, कुरान पाक की ज़्यादा तिलावत कर कर, नमाज़ें पढ़ कर ना अपने आप को वो पत्नी क्या समझने लग पड़ता है, तो दाएँ बाएँ लोगों को झाड़ना शुरू कर देगा, डांटेगा, उनके साथ बड़ी सख्ती के साथ पेश आता है। अगर बंदा अच्छे अमाल कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, ये नहीं कि अगर अच्छे अमाल करने की बिना पर बंदा किसी के साथ सख्ती करना शुरू कर दे, उसको डांटना शुरू कर दे। फरमाया वो अमल काबिल कबूल नहीं है अगर बंदा अपनी ज़बान से अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुँचाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गरीब पड़ोसी क़यामत वाले दिन अमीर पड़ोसी का दामन पकड़ेगा, अर्ज़ करेगा या रसूलल्लाह, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे पूछ इसने अपना दरवाज़ा मुझसे क्यों बंद किया, इसने मेरे साथ अच्छा सलूक क्यों ना किया, इसलिए कि मैं गरीब था। अब अगर हमारे आसपास कोई गरीब पड़ोसी रहता है, अब कोई बंदा अमीर बंदा उसने कोई दावत का एहतिमाम किया तो अमीरों को बुलाएगा, गरीब पड़ोसी को नहीं बुलाएगा, तो भाई इसके लिए दरवाज़ा क्यों बंद किया। अगर अल्लाह पाक ने माल दिया है तो गरीब को क्यों नहीं पास बिठाते, गरीब के साथ क्यों नहीं बैठते, कि माल की बिना पर बंदा गरीब को हकीर समझना शुरू कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस वलीमे का खाना बुरा है जिस वलीमे में गरीब को नहीं बुलाया गया। हम दोस्तों को बुलाएं, रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने कुलीग्स को बुलाएं, लेकिन जो एक गरीब हमारा कोई जानने वाला पड़ोसी है या कोई गरीब रिश्तेदार है उसको जाकर दावत ना दें। अमीरों को तो जाकर कार्ड देकर आए, गरीब को खाली फ़ोन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फरमाया गरीब पड़ोसी अमीर पड़ोसी का दामन पकड़ेगा, या अल्लाह अज़्ज़ व जल इससे पूछ कि इसने मेरे साथ अच्छा सलूक क्यों ना किया, इसने अपना दरवाज़ा मुझसे बंद क्यों ना किया।
एक अरबी को बार बार ख्वाब में एक शख्स का नाम लेकर बताया जा रहा है, उसकी शक्ल दिखाई जा रही है कि उसको उम्रा करवाओ, इसको उम्रा करवाओ। वो बड़ा हैरान हुआ कि बार बार एक ख्वाब आ रहा है। उसने उसको कॉल की कि भाई मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, तो तुम्हारा खर्चा सारा मेरी तरफ से है, तुम्हारा खर्चा मैं करूँगा। उसने उसको मक्का मुकरमा बुलाया और ख़ुद उसको सारा उम्रा करवाया। तो आखिर में जब उसने अलविदाई तवाफ़ किया, जब अब वापसी की बारी थी, तो कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अलविदाई सजदा भी कर लूँ काबे की तरफ। कहते वो सजदे में गया और उठा ही नहीं, उसकी रूह वहीं परवास कर गई। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मामला क्या है कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि इसको बुलाओ, और मैंने इसको बुलाया और सजदे में इसकी रूह कब्ज़ होगी। बहुत ही अल्लाह का मुकर्रम बंदा होगा। कहते मैं उसके घर चला गया, उसकी बेवा से पूछा क्या अमल करता था। कहती ये तो नशई था, ये तो शराबी था। फरमान नशई शराबी, उसको मक्का मुकरमा बुलाया जा रहा है और मस्जिदुल हराम में सजदे में उसकी रूह कब्ज़ हो रही है, क्या मामला क्या है ना। कोई तो अच्छा काम करता होगा। कहना कि हाँ, एक इसका अमल अच्छा था कि हमारे पड़ोस में बेवा रहती है, उसके यतीम बच्चे थे, तो जब भी अपने बच्चों के लिए फल लाता था, उन यतीम बच्चों के लिए भी फल ज़रूर लाता था। देखिए वो पड़ोसी के बच्चों को फल खिलाना अल्लाह की बारगाह में कैसा कबूल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको तौबा नसीब कर दी, उसको तौबा नसीब हुई और मस्जिदुल हराम शरीफ में वो सजदे की हालत में उसकी रूह कब्ज़ हो रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कुछ ले जा रहे हो अपने घर में, अगर पड़ोसी को नहीं कुछ दे सकते तो पड़ोसी के बच्चों पर जाहिर ना होने दो, वरना उनमें से कुछ ना कुछ उन्हें भी दो। कुछ शोरबे का जो है वो शोरबा तो थोड़ा सा बढ़ा दो और एक प्याली शोरबे की उनके घर में भी भेज दो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पड़ोसी की 3 किस्में होती हैं। एक पड़ोसी के 3 हक होते हैं और एक के 2 होते हैं और एक का सिर्फ एक ही हक होता है। फरमाया वो पड़ोसी जिसके 3 हक हैं, किस बिना पर कि वो रिश्तेदार भी है। एक हक हक के मुस्लिम है, दूसरा हक हक के रिश्तेदारी है, दूसरा हक हक के पड़ोस है। उसके 3 हकूक हो गए। और जिसके 2 हैं वो एक है हक के मुस्लिम और हक के पड़ोस। जिसका सिर्फ एक ही है कि वो हमारे आसपास कोई काफिर रहता है, तो काफिर से भी हक के पड़ोस अदा करना होगा, उसका सिर्फ एक ही रहेगा, वो है हक के पड़ोस। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था, वो तिजारत के लिए चला गया। रोजाना रात को उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आती थी। तो आपने यहूदन से पूछा कि भी तुम्हारा बच्चा क्यों रोता है। तो कहने लगी शौहर घर पर नहीं है और घर में तेल नहीं है, रात को अंधेरे की वजह से बच्चा घबरा कर रोता है। तो बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना चिराग में तेल डालकर चिराग जलाकर उसके घर पहुँचाया करते। तो जब वो यहूदी वापस आया तो उसने यहूदन ने अपने शौहर को बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का हुस्न सलूक जब बयान किया, फरमाया कि जब उनका चिराग हमारे घर में आ गया तो उनका दीन हमारे घर में क्यों ना आया। दोनों यहूदी और यहूदन कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। अब वो आपसे बड़ी नफरत करता था। तो जिस जगह पर आप इबादत नफल तिलावत करते थे, वो रोज़ाना वहाँ पर गंदगी फेंकता। आप झाड़ू देते, उसको साफ कर देते। तो कहने लगा कि मैं इतने दिनों से आपके इबादत खाने में गंदगी फेंक रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं होती। फरमाया होती है, एक झाड़ू और एक टोकरी रखी हुई है, उस झाड़ू से मैं उस सारी गंदगी को टोकरी में डाल देता हूँ। कहने लगा आपको गुस्सा नहीं आता। आपने फरमाया गुस्सा तो आता है, लेकिन हमारे रब का फरमान है वल काज़िमीना अनिल गाइज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले अल्लाह के महबूब बंदे हैं, तो मैं गुस्से को पी कर अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता हूँ। तो यहूदी कहने लगा कि आप भी सच्चे, आपके रब का कलाम भी सच्चा, कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब ये नहीं कि पड़ोसी अजियत पहुंचाए, गाली दे तो हम उससे लड़ाई झगड़ा करें, हम ही उससे बदला लें। फरमाया कि अगर वो तुम्हारे हक में अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहा है तो तुम उसके हक में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो। और सबसे बड़ा हक जो है वो पड़ोसी का, कि पड़ोसी को जन्नत के रास्ते पर चलाया जाए। हम नमाज पढ़ते हैं, उसको नमाज की दावत दें, उसको कुरान की दावत दें, उसको रोजे रखने की दावत दें। उसको किसी बुराई में मुब्तला है, उसको बुराई से बचाएं। सबसे बड़ी दावत, सबसे बड़ा हक ये है, जैसे कि हदीस बयान हुई, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया कि क़यामत वाले दिन उस पड़ोसी को जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा जो खुद तो अच्छे अमाल करता था, पड़ोसी को दावत नहीं देता था, खुद तो बुराई से बचता था, अपने पड़ोसी को बुराई से बचाने की कोशिश नहीं करता था। अगर हर बंदा अपने पड़ोसी की
अपनी और अपने पड़ोसी की इस्लाह करने वाला बन जाए, हर बंदा अपने पड़ोसी को दीन सिखाने वाला बन जाए, तो बताए कि हम मुसलमानों के महल्ले में कितना अमन हो जाएगा। वो हमारा मुआशरा अमन और सुन्नत का गहवारा बन जाएगा। किस तरह नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी, नमाजियों की कसरत बढ़ जाएगी, और जितने ज़्यादा नेक इंसान बढ़ेंगे उतनी ही अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकतों का नज़ूल